हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। तो जिसके अंदर हमारा पहला सेट आता है नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट बोल लो आप या एम्प्टी सेट बोल लो। तो इसके अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ सेट हैव नो एलिमेंट। ठीक है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, मतलब ऐसा सेट हो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो भाई, है ना, कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो। और इट इज़ डिनोटेड बाई फाई और या करली ब्रेसेस, है ना। सेट का जो फॉर्म होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके जरिए से दिखा दो और उसके बीच में कुछ भी एलिमेंट ना डालो। क्या होता है कि जो हमारा नल सेट होता है उसको हम फाई से डिनोट कर देते हैं, या सीधा सा आप कह दो एक करली ब्रेसेस लगा दो दोनों साइड से बस, और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना डालो, है ना। तो यही होता है आपका नल सेट। ठीक है, तो अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई और करली ब्रेसेस। ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या हो गया कि अगर ए सेट है और उसके अंदर एक्स टाइप का एलिमेंट है, तो अगर हम ले लेते हैं कि एक्स जो है एक से छोटा हो और एक्स जो है जीरो से बड़ा हो, और एक्स क्या हो असल में इंटीजर हो, तो आप भाई सोचो कि एक्स एक से छोटा और एक्स जीरो से बड़ा, इसके बीच में कोई इंटीजर आता है? जीरो से बड़ा और एक से छोटा कोई इंटीजर होता है? जीरो के बाद तो जस्ट इंटीजर वन ही आता ना, वन के बाद टू आता है। तो जीरो वन के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, मतलब जो ये सेट कह रहा है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, है ना। तो उसको सिंपल सा कैसे दिखा देंगे, जैसा कि हमारे साइन में दिखाया हुआ है कि इसको बस ऐसे कर दो या फाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नल सेट हो जाएगा। ओके, तो इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं कि हमारा जो सेकंड सेट होता है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन से समझ में आता है कि सिंगल ही एलिमेंट होगा ना, कुछ एक अकेला एलिमेंट, है ना। तो सिंगलटन सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ठीक है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सेट हो, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल सिंगल एलिमेंट हो, केवल एक ही एलिमेंट हो, वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। एकल समुच्चय इसको हिंदी में बोलते हैं। तो एग्जांपल अगर ए सेट लेते हैं हम कोई, और उसके अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट हो, और एक्स कैसे वेरी कर रहा हो कि एक्स जो है वो 2 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, और एक्स इंटीजर हो, तो आप 0 से बड़ा और 2 से छोटा कोई इंटीजर कौन सा होता है? वो तो 1 ही होता ना, और तो कोई होता नहीं। 0 के बाद 1 आता है, फिर 1 के बाद 2 आता है, तो 0 2 के बीच में, यानी 0 2 के इंटरवल में एक ही इंटीजर आएगा जो कि 1 होगा। तो वही आपका करली ब्रेसेस के लगा करके आप 1 डाल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेंगे हम, करली ब्रेसेस लगा देंगे और 1 डाल देंगे। हमारा इंटरवल ले दिया कि 0 से 2 के बीच में होना चाहिए एलिमेंट, 0 भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं होना चाहिए, बस केवल 0 और 2 के बीच में जो इंटीजर आ रहा है ना, उसी को आप लिख दो, तो 1, और करली ब्रेसेस से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो जाएगा। मतलब कोई भी सेट हो जिसके अंदर एक एलिमेंट हो वो आपका सिंगलटन सेट होता है, और कोई भी हो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो वो आपका नल सेट होता है। ठीक है भाइयों, तो आगे हम चलते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट सेट है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट, इसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच हैज़ काउंटेबल इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ठीक है, एग्जांपल के सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हों उनको आप काउंट कर सको, है ना। एक फिक्स अमाउंट में एलिमेंट हो, कहने का मतलब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हो आप काउंट कर लो। कोई भी किसी भी चीज़ का संग्रह हो, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो, किसी भी चीज़ का सेट हो, है ना, तो वो क्या हो, काउंटेबल हो, जिसको आप गिन सकते हो। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से जो कम वाले जो होते हैं प्राइम नंबर्स, है ना, वो कौन कौन से होते हैं? 10 से कम वाले प्राइम नंबर ये तो होते हैं ना भाई, एक 2 होता है, और एक 3 होता है, और एक होता है 5, एक होता है 7, है ना। बस यही आपके 10 से कम वाले प्राइम नंबर हैं। तो इसको आप तो काउंट कर सकते हो ना कि हाँ भाई, आपको दिख रहा है 4 है ना। इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर दोगे तो ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये काउंटेबल है, इनके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। ऐसे कई भी एलिमेंट्स हो जाएंगे, कोई भी ऐसा कोई भी कलेक्शन हो, है ना, जिसमें आप कोई भी जिसके अंदर जो एलिमेंट हो उसको आप काउंट कर सको। वो 1 लाख हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, मतलब उसको काउंट ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। मतलब फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। अगर सेट ए अगर आप एज्यूम करके चलते हो, तो फाइनाइट सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, वो क्या होगी, कहलाएगी कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट, इट इज़ डिनोटेड बाई ओ ऑफ ए एंड, या कह सकते हो आप एन ऑफ ए, है ना। तो यही कहते हैं, एंड इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भाई, है ना, कोई भी सेट है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं वो होता है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, या उसको बोल दो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है, या तो आप सीधा सा लिख दो, जो कि कम प्रचलन में होता है,
कोई भी सेट है, मान लीजिए सेट ए है तो उसका ओ ए है ना, ओ ए मतलब ओ ऑफ ए मतलब उसका ऑर्डर ऑफ अ सेट हो गया। या आप उसको अगर दूसरी भाषा में लिखना चाहो या दूसरे तरीके से लिखना जो कि ज़्यादा ही प्रचलित होता है बुक्स में, है ना, उसको कहते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। ये एलिमेंट की संख्या बताता है कुल मिला के, बस ये अगर एक सेट ए है तो उसके एलिमेंट की संख्या क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन ऑफ ए, है ना। बी भी होगा तो उसके यहाँ बी रख दोगे, सेट बी, बस बी सेट होगा तो बी सेट कर ब्रैकेट के अंदर रख दोगे और उसका आगे एन लग दोगे, तो मतलब इससे पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ सेट ऑफ बी, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यही होगा। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल भी इसमें दे दिया है कि अगर एग्जांपल के लिए कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट ए बी सी डी है ना, तो उसके एलिमेंट्स को कैसे, मतलब उसमें कितने एलिमेंट है, 4 तो दिख रहा है ना, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 दिख रहा है, तो उसका एलिमेंट की संख्या कैसे लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बस एन ऑफ ए या ओ ऑफ ए, ऑर्डर भी कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए या ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ ए, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। ओके, फिर अब हम बात करेंगे जो हमारा चौथा सेट है, इनफाइनाइट सेट, है ना, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। अ सेट विच हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एंड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट था जिसको आप काउंट कर सकते हो, तो फाइनाइट सेट था। यहाँ पे क्या है भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट नंबर है, कुछ पता ही नहीं है, जितना आप सोचो उससे एक प्लस हो जाएगा, वो भी वही इनफाइनाइट होता है, मतलब एलिमेंट की संख्या अनगिनत होगी, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, ऐसा कह सकते हो, तो ये इनफाइनाइट सेट होता है। अ सेट विच हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन फाइनाइट सेट। जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कई इसी सीक्वेंस में कई सारे नंबर होंगे ना, करोड़ों लाखों, आप जितना भी सोचो उसमें एक ऐड कर दो, यही फाइनाइट होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है ना। इनफाइनाइट की डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हो कि आप जितना सोच लियो उससे एक प्लस कर दो, मतलब पहुंच ही नहीं सकते हो इनफाइनाइट पे, है ना, ऐसे। तो नंबर ऑफ सेट का जो नेचुरल नंबर का सेट होगा ना, वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का एक एग्जांपल हो जाएगा। होल नंबर का, इनमें कई सारी गिनतियाँ होती हैं, करोड़ों गिनतियाँ होती हैं, अनगिनत गिनतियाँ होती हैं। इंटीजर्स का सेट जो हो जाएगा वो भी आपका इनफाइनाइट सेट के अंदर आएगा। रियल नंबर और रैशनल नंबर, इनका सबका सब जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो कि हमारा पांचवा इक्वल सेट है ना, सेट्स के टाइप में जो पांचवा सेट होगा हमारा इक्वल सेट होगा। तो इसमें लिखा 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। अगर कोई 2 सेट हैं ए और बी तो इक्वल कब कहलाएंगे, इक्वल सेट कब कहलाएंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ बी, ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट जो हो वो मेंबर ऑफ बी हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, और बी के प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, मेंबर ऑफ ए, मतलब ए के जो सारे एलिमेंट हों वो बी में हो और बी के जो सारे एलिमेंट ए में हो, मतलब ए बराबर बी, ऐसे सेम सेट हो, और क्या वही इक्वल सेट हो जाएगा। बस उनका ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो सकता है कि 1 2 3, मान लीजिए सेट ए के अंदर है, उस 3 2 1 हो गया, एलिमेंट तो सेम है ना भाई, बस सीक्वेंस थोड़ा चेंज हुआ बस, और क्या, तो सेट तो सेम है ना, ए इक्वल टू बी, ऐसे कह सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे, अगर 2 सेट है उनके एक दूसरे के एलिमेंट्स दोनों में मतलब कॉमन हो, दोनों सेट सेम जैसे हो ना, बस सेट का बस नाम चेंज कर दे, एक पी एक क्यू, है ना, एलिमेंट सेम हो, उनका सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, 1 2 3 लिख दिया, 3 2 1 लिख दिया, है ना, तो ये सेम सेट है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। उस केस में क्या होगा, ए बराबर बी, सेट ए, अगर 2 सेट हैं पी और क्यू या ए और बी हैं तो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे सेट एंड ए, जो भी सेट ए होगा वही बी ही हो जाएगा, है ना, ए ही इक्वल सेट होते हैं। 2 सेट इक्वल कब होंगे, यदि सेट का जो एलिमेंट है सारा का सारा वो बी में हो और बी का सारा एलिमेंट ए में हो, सीक्वेंस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट, है ना, इसका भाई है इक्वल का। तो 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, 2 फाइनाइट सेट है ना, ए और बी कब कहलाएंगे इक्विवेलेंट, जब ये होगा कि इफ़ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि 2 सेट अगर ए और बी हों, इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएंगे, जब कहलाएंगे कि जब दोनों के सेट का जो सेट के एलिमेंट का जो नंबर हो, यानी कि दोनों के कार्डिनल नंबर, दोनों सेट के कार्डिनल नंबर या दोनों सेट के ऑर्डर जो हो वो क्या हो, सेम हो, मतलब दोनों सेट में एलिमेंट्स की संख्या सेम हो, बस यही है। जैसे मान लीजिए ए है, हमारा एक सेट ए है जिसमें 1 3 5 7 लिखा हुआ है, ओके 1 3 5 7 लिखा हुआ है, सेट भी ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो इसके एलिमेंट से नहीं मतलब कि कौन क्या क्या एलिमेंट है, सेम एलिमेंट से नहीं दिक्कत है कि उसमें 1 3 5 7 उसमें बी में भी 1 3 5 7, ये तो इक्वल सेट की परिभाषा हो जाती है। लेकिन इसमें देखो भाई क्या है, इसमें ये है कि ए में 1 3 5 7 है, बी में ए बी सी डी है, ये इक्विवेलेंट है। क्यों है इक्विवेलेंट, क्योंकि इनमें एलिमेंट की संख्या सेम है, ए में भी 4 एलिमेंट हैं, बी में भी 4 ही एलिमेंट हैं। आप देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, है ना,
इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 4, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इक्वल टू 4। क्या है, दोनों बराबर हैं, दोनों सेट में एलिमेंट बराबर हैं, एलिमेंट की संख्या बराबर है, दोनों सेट की ऑर्डर सेम है, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से नहीं मतलब है, बस दोनों सेट में एलिमेंट बराबर है, एलिमेंट की संख्या बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, ए एंड बी इक्वल सेट होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं, सॉरी इक्विवेलेंट सेट होते हैं ए एंड बी यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय यू, है ना। आप जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हो, जिसके अंदर जिस भी कंडीशन के अंदर आप डिस्कस कर रहे हो, है ना, जितने भी सेट ले लो, उसका सारे का सारा कलेक्शन कर लो और उसको एक अलग सेट से बना दो, वो यूनिवर्सल सेट हो जाए। समझिए आपने अंडर डिस्कशन ले लिया, ए एक सेट था, बी एक सेट था जिसमें 2 4 5 6 थे एलिमेंट, और ए में क्या थे 1 2 3 थे, है ना, और सी जो हमारा था उसमें 1 3 5 7 एलिमेंट थे, है ना, इस टाइप के एलिमेंट थे। तो उसका यू जो हो जाएगा, मतलब उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट को कंबाइन कर दो एक सेट में, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर दो, तो इट्स कैन बी टेकन एज अ यूनिवर्सल सेट, है ना। जो भी आप डिस्कशन कर रहे हो उसमें जितने भी सेट को आप ले रहे हो, उन सारे सेट का कलेक्शन, उन सारे सेट में जो एलिमेंट है उसको एक कंबाइन कर दो और एक सेट में लिख दो, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टाइप ऑफ सेट की एंडिंग हो जाती है ना, इतनी ही हमारी। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ एम्प्टी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मतलब ऑप्शन ए बी सी डी में क्या दिए हैं, सेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को चेक करो आप कि कौन सा इसमें एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें उनकी प्रॉपर्टी लिखिए सेट की, उसको हम रोस्टर फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऑप्शन ए को देखा जाए तो ऑप्शन ए बी सी डी सभी देखो कि इसमें जो एलिमेंट एक्स टाइप के हैं और वो सारे एलिमेंट कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर पे, है ना। ये तो बात सभी सेट के लिए सारे ऑप्शंस में ऐसा ही बताया गया है। तो हम उनकी प्रॉपर्टी जो है, मेजर प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया कि एक्स जो है बिलोंग करता है रियल नंबर में, और ये जो लाइन खींची हुई है लाइन, ठीक है, ये जो लाइनें खींची हुई हैं कि एक्स के बाद ये आर, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है आर में, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर के सेट से आया हुआ है एक्स। और उसके आगे हम क्या लगाते थे जनरली, सेमी कॉलन, मतलब ये कॉलन लगाते थे ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ये सीधा सा लाइन, है ना, लाइन दिया, तो आप सेमी कॉलन लगाओ या सॉरी कॉलन लगाओ या ये ऐसा सा लाइन लगाओ लो, दोनों ही एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, दोनों ही का मतलब होता है अगर ऐसा हो तो, है ना। तो ज़्यादातर आपको ये कॉलन ही मिलता है ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन में सीधा आपका ये दिया हुआ है सिंपल सा एक लाइन, तो हम उसी को लेकर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी मेन प्लस माइनस 3, मतलब एक्स प्लस 3 भी होगा, माइनस 3 भी हो जाएगा, ठीक है। और 2x इक्वल टू 6 दिया हुआ है, आगे एंड करके दिया है 2x इक्वल टू, तो इससे पता चल जाएगी x इक्वल टू 3। अब ये x इक्वल टू 3 और इस वाले चीज़ से निकल गया, और एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 9 से निकल गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस भी 3 और एक्स इक्वल टू माइनस 3 भी, है ना। अब ये दोनों के बीच एंड लगा हुआ, मतलब इन दोनों में कॉमन चीज़ हम ले लेंगे, है ना। इसके एंड का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन लो, यहाँ पे प्लस माइनस 3 एक्स की है और एक्स इक्वल टू 3 है, तो दोनों में कॉमन एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। तो इस सेट के अंदर जो आएगा एलिमेंट वो 3 आ जाएगा, मतलब एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। ओके, जो ऑप्शन ए है हमारा, ये सिंगलटन सेट को शो करेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंगलटन सेट हो जाएगा हमारा, सिंगलटन, ठीक है। ये सिंगलटन सेट को शो करेगा। अब हमारे दिया एक्स स्क्वायर, दूसरे जो हमारे दी है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर 9, है ना। तो इस तरह से भी हमारा निकल गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, है ना। और 2x इक्वल टू 4 दिया हुआ, एंड लिया है कि 2x इक्वल टू 4, मतलब यानी कि इससे हो जाएगा x इक्वल टू 2। अब एंड लगा, दोनों में कॉमन लेंगे। अब प्लस माइनस 3 एक्स इधर है, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 3 इधर, एक्स का वैल्यू 2 है, दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, मतलब एक्स क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये कुल मिला के जो होगा ये इसके अंदर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब सीधा सा फंडा भाई, ये जो हमारा हो जाएगा नल सेट हो जाएगा। नल सेट बोले तो इम्पटी सेट, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे भी हम चेक कर लेते हैं कि इधर दिया एक्स इक्वल टू प्लस 4 बराबर 4, एक्स मतलब एक्स प्लस 4 बराबर 4, मतलब इस तरह से निकल गया एक्स इक्वल टू 0, मतलब इससे जो सेट हमारा तैयार होगा उसके अंदर एक 0 एलिमेंट होगा, ये भी एक सिंगलटन सेट को शो करेगा, ठीक है, सिंगलटन सेट को। अब इधर दिया 2x प्लस 1 बराबर 3, यानी कि इस तरह से हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1 यानी 2, और ये 2/2 यानी कि एक्स इक्वल टू 1, मतलब इसके अंदर जो इस तरह से जो इस प्रॉपर्टी सेट जो तैयार होगा इसके अंदर एलिमेंट बनाएगा जो कि सिंगलटन सेट को शो करेगा। मतलब हमारा जो नल सेट निकल गया यानी एम्प्टी सेट यही हमारा आ रहा है, ठीक है।
तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नल सेट, मतलब ये सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन सा नल सेट नहीं है। ध्यान से ऑप्शन सुनिएगा, नल सेट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, मतलब ऑड नेचुरल नंबर का सेट है जो कि डिविजिबल बाई 2 है ना, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 2 जो होते हैं वो तो देखा जाए इवन नंबर होते हैं भाई, इवन नेचुरल नंबर होंगे डिविजिबल बाई 2। ऑड नेचुरल नंबर जैसे 1 ले लो आप, ऑड नेचुरल नंबर एक ले लो, ठीक है। अगर आप 1 लेते हो तो क्या ये ऑड नेचुरल नंबर तो हो गया। 3 ले लो, ये भी ऑड नेचुरल नंबर है, तो ये क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं ना। तो ये तो ऐसा सेट बता रहा है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं हो, मतलब ये तो नल सेट को शो कर रहा है ना। जो हमारा ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, ये नल सेट है, ठीक है, ये नल सेट है, ठीक है। अब हमारा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन सा हो सकता है भाई? इवन तो पहला नंबर जो होता है वो 2 ही होता है, और प्राइम भी 2 ही होता है, और उसके बाद में जो प्राइम नंबर होता है 3, जो कि इवन हो नहीं सकता। इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही है ना। तो मतलब जो बी से जो हमारा सेट बनकर आएगा वो सिर्फ 2 होगा, जो कि ये एक इवन प्राइम नंबर है, इवन भी है प्राइम भी है, दोनों इवन प्राइम नंबर है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक सिंगलटन सेट है, और हमें पूछा क्या ऑप्शन में कि नल सेट नहीं है। तो इस तरह से ये डिसाइड हो जाता है कि ये नल सेट नहीं है, यानी कि एक सिंगलटन सेट है, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अब और भी ऑप्शन देखते हैं। एक्स इज ए नेचुरल नंबर है ना, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो 5 से क्या है, छोटा है, और एक्स जो है आगे प्रॉपर्टी लेगी एक्स 7 से बड़ा है। एंड करके दोनों की प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, दोनों से जो नंबर मिलेंगे उसको हम क्लब कर देंगे, मतलब एक कॉमन ले लेंगे दोनों का। तो एक्स 5 से कोई छोटा एंड एक्स 7 से कोई बड़ा कोई होता है नंबर, 7 से बड़े तो 8 9 हो जाएंगे, ठीक है, और 5 से छोटे तो 4 3 हो जाएंगे, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं हो पाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि जो इस तरह से सेट बनेगा वो नल सेट को शो करेगा, ठीक है। हमें नल सेट नहीं वाला चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन सी जो होगा रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अब लिखा है वाई, अगर कोई सेट के अंदर वाई टाइप का एलिमेंट है, ठीक है, अगर ऐसा हो तो वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है ना कोई कॉमन पॉइंट होता है, ये तो यही कह रहा है ना। वाई कैसा है, वाई कोई भी एलिमेंट है, तो वो क्या है कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक कोई पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं भाई, पैरेलल है ना, तो उनके बीच में कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन करेंगे तब कोई कॉमन पॉइंट मिल जाता है एक, है ना। अब पैरेलल लाइन के बीच में क्या कॉमन पॉइंट हो सकता है ना, कुछ कॉमन ही नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऊपर है ना, कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। तो ये भी क्या होगा, इसके अंदर अभी कोई एलिमेंट वाई की वैल्यू कोई होल्ड नहीं करेगी, मतलब ये इससे जो सेट तैयार होगा वो नल सेट तैयार होगा, हमें चाहिए नल सेट नहीं है। तो मतलब ये जो ए सी डी है ना, ये क्या होंगे, नल सेट हो जाएंगे। लेकिन जो बी वाला है आपका इवन प्राइम नंबर, वो सिंगलटन सेट है, हमें चाहिए नॉट नल सेट, यानी कि नल सेट नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन जो हमारा दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है हमारा कि एक्स जो है, एक्स के ऊपर मॉड लगा हुआ है, मतलब एक्स का जो एलिमेंट है वो मॉड टाइप का, मतलब पॉजिटिव एलिमेंट ही होगा, और एक्स इंटीजर है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स, इंटीजर तो एक्स समझ में आता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कुछ होगी, एक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट डालोगे कि जिसका मॉड जो हो वो 1 से छोटा हो। अगर आप -1 डालते हो भाई तो वो तो 1 के इक्वल हो जाएगा, -2 तो 2 तो और बड़ा ही हो जाएगा 1 से ना, तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकता। 0 डालते हो तो शायद छोटा हो जाए, 1 से छोटा हो जाएगा, लेकिन -1 डालते हो 1 डालते हो तो वो तो 1 के इक्वल हो सकता है, जो कि हमें छोटा चाहिए 1 से, तो 1 से छोटा 0 ही होता है ना भाई। -2 डालोगे तो 2 आ जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। मॉड है ना, -2 डालो तो 2 हो जाएगा, 2 डालो तभी 2 ही होगा, मॉड तो पॉजिटिव कर देता है सबको, मतलब 0 ही एक वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेगी, एक्स की जो वैल्यू 0 होगी उसका मॉड जो होगा वो 0 ही हो जाएगा, जो कि क्या है 1 से छोटा, यही एक सेटिस्फाई कंडीशन है। तो इससे जो हमारा एक क्या निकल जाएगा कि ये एक सिंगलटन सेट हो सकता है, मतलब एक्स की एक वैल्यू है 0, तो ये तो सिंगलटन सेट हो ही जाएगा, जिससे जो हमारा सेट तैयार हो रहा है उसके अंदर एक 0 एलिमेंट होगा, ठीक है, एक्स की एक ही वैल्यू होगी 0, तो ये सिंगलटन सेट को शो कर रहा है, ठीक है, ये सिंगलटन सेट को शो करेगा। अब हमारे एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इंटीजर होना चाहिए, सारे में लगभग सी ऑप्शन तक तो सब इंटीजर है, लास्ट वाले ऑप्शन में रियल वाला है। ऐसा कोई वैल्यू है कि एक्स को इंटीजर वाली वैल्यू ले लो जो क्या हो 5 के इक्वल हो, तो अगर मॉड एक्स है ना
तो मॉड एक्स के अंदर अगर आप करते हो मॉड -5, मॉड ऑफ -5 इक्वल टू 5, और मॉड ऑफ 5 ये भी इक्वल टू 5, मतलब एक्स की दो वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही हैं, एक्स इक्वल टू -5 एंड आल्सो 5। इनका मॉड ही टाइप का एलिमेंट है सेट के अंदर, इनका मॉड टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्स वैल्यूज होंगी, है ना, दो एक्स की दो वैल्यूज होंगी, ठीक है, एक्स की दो वैल्यूज होंगी, तो मतलब ये सिंगल सेट हो ही नहीं सकता। तो ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये सिंगल सेट को नहीं शो करेगा। पहला वाला हमारा जो ऑप्शन था राइट था, सिंगल सेट को शो करता। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इस ऑप्शन में दिया गया एक्स इक्वल टू 1, तो इससे हमारा पता चलता है कि एक्स इक्वल टू +-1 होंगे, यानी एक्स के वैल्यू 1 भी होंगे -1 भी होंगे, या तो इंटीजर भी होता है ना, 1 -1 1 इंटीजर भी होता है। तो इस एक्स यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, मतलब जो हमारे सेट के अंदर जो एलिमेंट आएगा, ठीक है, सेट के अंदर जो हमारा एलिमेंट आएगा वो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है, सेटिस्फाई कंडीशन। क्योंकि आप 1 का स्क्वायर करोगे तभी 1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी सिंगलटन सेट हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी आपका सिंगलटन से एक प्लस वाला एलिमेंट दो ज़्यादा है, दो एलिमेंट्स हैं ना, तो सिंगलटन हो नहीं सकता। अभी तक हमारा जो पहला ही ऑप्शन है यही सिंगलटन सेट को शो कर रहा था, मतलब इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें भी दो एलिमेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक टाइप के फाइनाइट सेट हो जाएंगे, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएंगे। और जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें पहले चेक कर लेते हैं बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, चेक करते हैं कि इसके पॉसिबल रूट्स मिल रहे हैं ना, रियल रूट्स है ना, रियल रूट्स वास्तविक मान मिल रहे हैं, क्योंकि एक्स जो हमारा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, हमें रियल नंबर चाहिए, है ना, एक्स की जो भी रूट आएंगे वो रियल नंबर को ही शो करे। देखते हैं बी स्क्वायर -4ac चेक करते हैं, बी स्क्वायर -4ac क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब ये हमारा बी होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो होता है, ये जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ये तो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ए की कंपेरिजन है तो ये तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और बी भी आपका यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -4ac होता है, और सी की वैल्यू तो 1 ही है ना, तो -4ac, सी की वैल्यू 1 है, तो -4 और ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है 4, और सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो कुल मिला के क्या हो गया, ये तो नेगेटिव आ गया ना, मतलब इसकी जो पूरी वैल्यू होगी ये -3 के इक्वल होगी, जो कि क्या है भाई, तो 0 से काफ़ी कम है ना, 0 से छोटी है, यानी कि इसके काल्पनिक मान आएंगे, है ना, रियल रूट तो आ ही नहीं सकते, वास्तविक मान तो आ ही नहीं सकते, कुछ काल्पनिक मान आएंगे, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई कंडीशन नहीं होगा। यहाँ पे एक्स का हमें रियल वैल्यू चाहिए, है ना, एक्स होगा रियल नंबर ही होगा, तो काल्पनिक मान को शो कर रहा है, तो ये तो एक हिसाब से इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं हो सकता। एक्स के सारे क्या आ रहे हैं इसमें, काल्पनिक मान आ रहे हैं, इसमें कह रहा है कि एक्स के सारे वास्तविक मान होने चाहिए, तो सेटिस्फाई से कंडीशन तो हो ही नहीं रहा, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इससे जो सेट तैयार होगा हमारा, इस प्रॉपर्टी से सेट जो तैयार होगा उसके अंदर एक क्या है, किस टाइप का नल सेट है, ठीक है, ये क्या है, नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी सिंगल नल सेट नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन ये था कि इसके अंदर आप सिर्फ 0 डालोगे तो उसी केस में ये 1 से छोटी आएंगे वैल्यू, है ना, तो ये हमारा ऑप्शन इज राइट। कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स, है ना, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ए इक्वल टू द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये जो है हमारा वो ऐसे लाइन का संग्रह है, ऐसे लाइन का सेट है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस अगर समझा जाए कुछ देर के लिए कि ये एक्स एक्सिस होगी ना, ये एक्स एक्सिस होगी, तो उसके पैरेलल लाइंस का संग्रह, तो भाई ये तो कितने भी लाइन खींच दो ना, अनगिनत होंगे, कितने भी खींचते चले जाओ, एक्स के एक्सिस के पैरेलल तो कई सारे लाइन हो गए, ये भी पैरेलल हो जाएगा, काउंट ही नहीं है ना, अनकाउंटेबल, तो इनफाइनाइट सेट हो गया ना, क्या हो जाएगा, जो हमारा ए हो जाएगा वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में इनफाइनाइट सेट दिया है ए को लेकर के, ये भी है ना, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट बी दे दिया है, और यहाँ पे तो ये तो ऑप्शन वैसे सी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और उसमें दिया है कि बी जो है सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 ही होते हैं, तो ये तो बी जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा, बी जो होगा हमारा फाइनाइट सेट होगा, तो यहाँ पे बी को सेट बी को इन्फाइनाइट गया तो हो ही नहीं सकता, ये भी तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, बी फाइनाइट दोनों केसेस में है। चलिए चेक करते हैं, बी फाइनाइट है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो कि ए जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ये क्या है हमारा इनफाइनाइट है, ठीक है, और बी क्या है हमारा, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कलेक्शन है, अरे बी जो हमारा है वो क्या है, फाइनाइट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, 26 होते हैं, तो आप काउंट कर सकते हो ना आसानी से, तो फाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट। और जो दिया हमारा कि सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, सी जो है हमारा सेट ऑफ लिविंग एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे कितने सारे एनिमल्स हैं, तो भाई बहुत सारे हैं ना, लेकिन फिर भी आप काउंट कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं कि काउंट ही ना कर पाओ, है ना, आप काउंट कर सकते हो, समय लगेगा, है ना,
बट काउंट कर लोगे कितने भी ज़्यादा, लेकिन काउंट कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कि इन्फिनाइट है, इसको आप काउंट कर सकते हो। तो सी बी क्या हो जाएगा आपका, सी बी आपका फाइनाइट सेट के कैटेगरी के अंदर आएगा। मतलब कि देख लो आप, बी सी क्या है, फाइनाइट, ए क्या है, इन्फिनाइट है। तो बी सी क्या है, फाइनाइट, और ए क्या है, इन्फिनाइट। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ओके, दिस